अच्छा, मैं अब टू दी पॉइंट बात करूंगा, जो कि मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो वो सूद पे मैंने गाड़ी ली थी, पाकिस्तानी अंकल थे यहाँ पर, वो उन्होंने सूद पे मुझे गाड़ी लेकर दी थी, और मैं उसका रेंट पे कर रहा था। और मुझे था, नीयत ये थी कि 2 साल मैं ये गाड़ी, होंडा सिविक 2000, उस वक्त 18 चल रहा था, 2017 मॉडल, बिल्कुल न्यू गाड़ी। लेकिन मेरी तबीयत खराब इतनी रहती थी, मेरे से खाना नहीं खाया जाता था। मैं ऊपर करता था, ऊबर यानी कि 12-12 घंटे, 14-14 घंटे की गाड़ी चलानी पड़ती है यहाँ पर। तो उसमें आपको पता है कि एनर्जी चाहिए होती है, और मेरे अंदर बॉडी में एनर्जी होती ही नहीं थी। यानी कि 3-4 घंटे गाड़ी चला के थक के मैं घर आ जाता था। काफी देर मैं स्ट्रगल, डॉक्टर्स के पास गया, वो कोई ना कोई यहाँ पे पिल दे देते थे। पेट खराब रहता था, यानी कि ऐसे लगता था जैसे भूख लगी हुई है, खाने को दिल नहीं कर रहा। बहुत मैंने सोचा कि मैं, यानी कि मेरी आदत ये है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो लाइफ में, तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे से गलती कहाँ पर हो रही है, मैंने कहाँ कोई गलती की है जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेज ये आए हैं। तो पता नहीं, अल्लाह ने एक दिन मेरे ज़हन में डाला, यार ये जो गाड़ी ली हुई है, ये मैंने सूद पे ली हुई है, तो ये मुझे नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि मैं पाकिस्तान से आया ही इस मुल्क में, नीयत ये थी कि भाई ईमानदारी के ऑनेस्ट वेज मिले, ऑनेस्ट वर्क, दैट्स इट। उसके अलावा कोई तमन्ना नहीं थी, सिर्फ जो ईमानदारी से पैसे मिले, यानी कि इंसान हलाल के पैसे कमा ले। एनीवेज, मैंने फैसला किया मैं गाड़ी वापस करूंगा। मैं अंकल के पास गाड़ी गया, मैंने अंकल से कहा कि अंकल, ये गाड़ी, इसका सूद का कोई मामला है? तो मुझे वो अंकल कहते हैं, पाकिस्तानी बिजनेसमैन, कि बेटा सूद तो मैं देता हूँ बैंक को, आपका सूद के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सूद मैं लेता हूँ। तो मैं बड़ा हैरान हुआ उसने जिस तरह ब्लंटली कहा। और क्योंकि मैंने हदीस सुनी हुई थी कि अल्लाह ताला ने सूद के 70 हिस्से किए, और उसका सबसे छोटा हिस्सा जो है उसका, यानी कि वो इस बराबर है कि तुम अपनी माँ के साथ जना करो। और भी, और कोई ऐसा गुनाह नहीं है जिसके खिलाफ अल्लाह ताला कहता है मैं और मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके खिलाफ ऐलान जंग करते हैं। एनीवेज, मैं कोई यानी कि वो नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैंने कहा, अंकल जी, मैं एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट तो बन गया ना, ये पड़ी है चाबी। मैंने उस वक्त तकरीबन 6-8 महीने की किस्तें भी दी हुई थी। मैं आ गया। उस वक्त बड़े हालात टाइट थे, मेरे पास बिल्कुल कोई पैसे नहीं थे, मैं कर्जों में यानी कि था यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की। आपको पता, स्टूडेंट की टफ लाइफ होती है अर्ली। मुझे वाह सुनाई कि तो आप ऑस्ट्रेलिया क्या करने गवार उठ के आ गए हो गांव से, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, अगर आप बैंकों के साथ मामला नहीं करोगे तो आप कभी कामयाब नहीं होगे। मैं उसका अंकल का नाम भी बता दूंगा अगर कोई पूछेगा। मैंने कहा, अंकल जी ठीक है, मैं यहाँ पे आया भी नहीं इसलिए कि मैं बहुत ज्यादा दौलत जमा करूं, ठीक है, मैं यानी कि मैं गाड़ी की चाबी, उन्होंने मुझे कहा कि आप कभी इस मुल्क में कामयाब नहीं हो सकते, आप पाकिस्तान वापस चले जाओ। ये तकरीबन 3 साल पहले की बात है। आज मेरे पास उस अंकल से ज्यादा पैसे हैं, बाय द वे। एनीवेज, तो बहरहाल मैं चाबी देकर मैंने अपने दोस्त को फोन किया, उसने मुझे घर उतार दिया। मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या करना है, मुझे गाड़ी रेंट पे ऑब्वियसली लेकर यानी कि उबर करनी पड़नी थी। मेरी तबीयत ऐसे खराब सही हो गई। अगले दिन बेहतरीन यानी कि खाना खाया सब, यानी कि 6 महीने से मैं वो था। उस दिन मैंने कहा, ओ माय गॉड, मेरे लिए तो ये हुज्जत कायम हो गई अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला हुज्जत कायम करता है ना, बात अक्ल में उतार देता है। हालांकि मैंने सूद और फाइनेंस उसके बाद यानी कि स्टडी की, यानी इन्वेस्टमेंट्स को तो मैं स्टडी करता रहता था। मैं वॉरेन बुफेट का बहुत पुराना फैन हूं, यानी कि उसको मैं बचपन से सुनता था, जब पाकिस्तान में मेरा तुक भी कोई नहीं था स्टॉक्स वगैरह के साथ। एनीवेज, तो अभी मैं अकाउंट्स के अपने अकाउंटेंट के दफ्तर से उठ के जब आया, तो वहां पे मैं देख रहा था सब पाकिस्तानी, यानी कि इतनी इतनी लंबी दाढ़ियां और शलवार कमीज पहनी हुई है, और बड़े भाई भाई जिस तरह बनते हैं ना, और यानी कि आयते कुरान की लगाई, और सूद लोगों को बता रहे हैं कि भाई सूद आपका ऐसे आया। मैं अभी नेक्स्ट वेटिंग इन लाइन था, और मैं उठ के आ गया। और ये सूद के बारे में अल्लाह ताला कहता है ना, इनको मैं हम हाँफते हुए कुत्तों की तरह कर दूंगा। मैं हाँफते हुए कुत्ते ही होते हैं, उसका पेट अगर भरा भी हो ना, तो वो फिर भी नाक मारता रहता है गंदे कूड़े में। और इनकी हालत ऐसे ही है, इनको इस स्कूल में नहीं आते। और पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा मसला जो है ना, जो कि आज तक हमने कभी डिस्कस नहीं किया, कि हम पर अल्लाह ताला की लानत है, अल्लाह ताला का अजाब है, और वो है सूद की वजह से। क्योंकि सूद, मैं इसके बारे में एक और वीडियो बना दूंगा कि क्यों, मैं आपको इसको फाइनेंशियल टर्म्स में भी समझाऊंगा कि सूद एक्चुअली इज बैड। सो इंटरेस्ट इज द रीजन देयर इज सच अ ह्यूज गैप ऑफ इनकम एंड इक्वालिटी। बहरहाल, इस पे जरा गौर फिक्र करें। और वो जो डॉक्टर इसरार अहमद का बयानुल कुरान है, खुदा की कसम खा के मैं कह रहा हूँ, 99 वाला, उस रोजाना में जिस तरह वो हदीस है ना कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो,
आप रोजाना 20 मिनट प्लीज, सिर्फ मेरे कहने पर 20 मिनट, जहां पर भी हैं आप, पाकिस्तान में हैं, कहीं चांद पे हैं, अगर आपके पास वो एक्सेस मिल जाए, यूट्यूब पे अवेलेबल है, 108 लेक्चर्स हैं उसके, 108 वीडियोस हैं, घंटे घंटे की एक वीडियो है, आपकी जिंदगी बदल देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आखिरत बदल देगा, आपको 5 वक्त का नमाजी बना देगा, या वो ठीक है, वो सारी बातें अपनी जगह। तो मैंने तो नमाजी 5-5 वक्त के सूद खा, यानी कि उनकी शक्लों पे, अब मैं बताऊं आपको, और भी बड़े तजर्बे हुए हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में लोगों के साथ, अजीब यानी कि बौखलाहट है। एनीवेज, तो आप अपनी जिंदगी अगर बदलना चाहते हैं तो उस रस्सी को मजबूती से पकड़ लें। आपने उससे कुछ भी नहीं करना, यानी कि आप कोई अपनी नीयत ये रखनी है कि याला मुझे जिंदगी में कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है, और मुझे कोई एंकर चाहिए इन लाइफ। तो उस एंकर को हासिल करने के लिए, ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, आपको क्लैरिटी आए, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस इन वर्ड्स, बट देयर इज समथिंग दैट टचेस योर ब्रेन। जो चीजें आपको पहले कभी नहीं समझ आई थी क्लियरली, वो आपको एकदम क्लियर हो जाती हैं आपके लिए। मिसाल के तौर पर, मैं इंटो का काम करता था पाकिस्तान में, तो मैं नहीं करता था, मेरे यानी कि जानने वाले उनके साथ मिलके, तो वो एक्चुअली उस काम को जानते थे, मैं बस थोड़े से पैसे लगा के, यानी कि बंदा कहता ना, बंदा रोटी पानी आ जाए। तो अच्छा, फेल हो गया, हमने वो काम बंद कर दिया साल के बाद। कोई यानी कि जहां पे भी ईंटें उतारनी, गाहक तंग करते थे, ईंट यानी कि बीच में लेबर तंग करती थी। आपको पता कितनी डिसऑनेस्टी है पाकिस्तान में, जगह जगह पर तो झूठ बोलना पड़ता है, और लेबर ईंटें चोरी कर लेती थी, पट्टे से ईंटें यानी कि 2 नंबर आती थी, 2 नंबर अव्वल ईंटें नहीं आती थी, खक्कर आती थी। वो जहां पर ईंटें उतारते थे रात को, सुबह वो कहते थे उठा के, बड़ा यानी कि वो मसले थे। मुझे समझ नहीं आई कि हम क्यों फेल हुए। लेकिन जब मैंने कुरान की स्टडी की ना, जब 2 दफा रिवीजन उसकी हो गई, 3 दफा, तो मेरे जहन में एक ऑटोमेटिकली, आई स्वेयर टू यू, ऑटोमेटिकली आपका जहन खुलता है। मुझे समझ आ गई कि यार, कारोबार का तो बुनियादी असूल एक ही है कि सौदा सिर्फ वो बेचो जो आपको यकीन हो कि आपका गाहक आपके पास वापस जरूर आएगा, और अपने लिए, वो अपनी फैमिली के लिए आप इस्तेमाल करना चाहोगे। आप नाकाम हो ही नहीं सकते। इतना सादा सा असूल। वहां पर होता ये था कि वो किसी के ऊपर भरोसा करके थर्ड पार्टी से ईंटें आनी, खुद उस अपनी नजरों में सौदा नहीं करना पट्टे से जाकर कि भाई हमें अव्वल ईंट चाहिए, और हमने जहां पर जाहिर अगर एक घर बनना शुरू हुआ है, उनको 20 ट्रालियां ईंट की चलनी, अगर पहली ट्राली अच्छी ईंट की जाएगी तो वो हमसे दोबारा लेंगे ना। सादा सा बात यहाँ पर आके सब कुरान की वजह से। बाकी मैंने आपको बोला कि लोग कहीं हम सुनते हैं, वीडियोस आ जाती है, हम ना 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 ना, जो जो दवाई मैं आपको दे रहा हूं उसको ऐसे ही, जिस तरह वो डॉक्टर कहता है ना, भाई ये पिल एक है, नाश्ते से पहले खानी है, फिर लंच में खानी है, फिर रात को सोने से पहले खानी है। ये रस्सी को मजबूती से पकड़ना, ये है कि इसके साथ अपनी वफादारी शो करनी है, कि जिस तरह रोजाना हम काम करते हैं, कपड़े इस्त्री करते हैं, नाश्ता बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो इसी तरह कुरान को 15 से 20 मिनट कम से कम, और 40 मिनट, बिकॉज सुना हुआ 40 मिनट के बाद इंसान का जहन जो है न्यू इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना बंद कर देता है। तो प्लीज, हाँ, आई स्वेयर टू यू, मैं ये वीडियो कोशिश करूंगा हिम्मत करके कि मैं वीडियो इंटरनेट पे डाल दूं। तो प्लीज 20 मिनट शुरू से लेकर एंड तक एक दफा जरूर खत्म करें। 3 महीने लगेंगे अगर 1 घंटे का लेक्चर अगर रोजाना सुने ना आप, और आप एक दफा शुरू से लेकर, और कोशिश ये नहीं कि ये घबराना नहीं है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही, या कुरान से कोई आदमी कुछ नहीं सीख सकता जब तक कुरान इसको खुद रिवील ना करे। बड़े बड़े मुहाफिज उलमा मिल जाएंगे, और वो ऐसे है जैसे रूमी ने कहा था ना कि भाई हमने जो कुरान की जो असल गुद्दी थी ना, वो हमने अपने पास रख ली है, ये बाकी हड्डियां हमने कुत्तों के लिए छोड़ दी हैं। तो वो ऐसे कुत्ते हैं, हाँफते हुए कुत्ते। उनको कुरान की जो असल रूह, असल जो नूर है ना, जो उसके वो बता, वो जो लाइट है एक टच करती है आपको, और आपको चीजें क्लियर नहीं। अल्लाह ताला कहता है कि तू तू हम तुझे चीजों की हकीकत दिखाएंगे। वो जो चीजों की हकीकत है ना, वो नजर आया आपको, और फिर आपको किसी की जरूरत नहीं, फिर आपको किसी दोस्त की, किसी चाचे ताए, दुनिया में अल्लाह ताला आपको गलबा देगा। ये हो नहीं सकता। अल्लाह ताला का वादा है कि तुम्हारे दिल में ईमान हो और तुम ही गालिब रहोगे। अगर तुम गालिब नहीं हो तो तुम्हारे दिल में ईमान नहीं है।
और ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है, और मैं सब लोगों को कह रहा हूँ, अपनी फैमिली में भी सबको कह रहा हूँ, डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज द नंबर 1 प्रायोरिटी हियर, ऑलराइट। अच्छा, मेरी दुकान आ रही है तो अब मुझे वीडियो बंद करनी है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो मैं और भी बातें करूंगा, यानी कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। फाइनेंस इन्वेस्टिंग से भी थोड़ा बहुत मेरा ताल्लुक है, स्टूडेंट हूं, मैंने बोला कि वारन बफेट, चार्ली मंगर का। तो हाँ, लेकिन असल चीज ये है कि मैं जो चीज मुझे खजाना हाथ लगा है मैं आपको दे रहा हूँ, और इन लोगों की तरह ये दुनिया, मैंने बताया दुनिया मिल जाएगी, जितनी आपको चाहिए वो भी मिलेगी, और फिर बहुत कुछ भी आपने सोचा भी नहीं होगा फिर अल्लाह ताला देगा, और फिर उसके साथ आपको सुकून मिलेगा। हाँ, यानी कि वो हाँफते हुए कुत्तों की जो मिसाल बार बार आती है ना, बार बार मैं दे रहा हूँ, कुरान में एक दफा आती है, वो आपको इत्मीनान होगा। आप लोगों से मिलोगे, आपको आपको लोग बताएंगे कि अब आप डिफरेंट हो। तो प्लीज आप एक दफा ट्राई करें। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, इसकी वफादारी आपने शो करनी है। आपने कोई आलिम नहीं बनना, आपने कोई सवाब, अल्लाह ताला से नियत ये करनी है कि या अल्लाह मुझे दुनिया में चीजों की हकीकत दिखा, ताकि मैं फैसले सही कर सकूं और मेरा इल्म सही हो। जब आपका इल्म होता है ना ठीक, फिर आपकी जिंदगी ठीक होती है, अंदर से इल्म आपका ठीक होता है। और आखिरी बात कि वो रूमी की यानी कि कोट है, अगर आप बटरफ्लाइज को कैच करने की कोशिश करो ना, बटरफ्लाइज विल रन अवे, फ्लाई अवे। इफ यू मेक अ ब्यूटीफुल गार्डन, अपना एक खूबसूरत एक जगह बाग लगाओ, पौधे वगैरह, बटरफ्लाइज विल फ्लॉक इन। सिमिलर इज द केस विद ह्यूमन कंडीशन। आपने अपने आप को गार्डन बनाना है, और ये दुनिया की जितनी बटरफ्लाइज हैं ये भी, जो कि आपके हक में बेहतर होंगी, जो कि आपकी आखिरत खराब नहीं करेंगी, आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह।